मोटिवेशन, मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस, अब मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, आप खुद सोचिए आउटर मोटिवेशन ज़्यादा मैटर करता है या इनर मोटिवेशन। जो आग है ना अपने अंदर की, उसको जगाए रखो, अभी मत बुझने देना। फॉर्म्स आपने भर दिए हैं या नहीं भरे हैं तो भर लोगे, लेकिन ये जो आग है, ये जो जुनून है अपने जेआरएफ बनने में, वो आपको क्लियर करना है। जेआरएफ क्लियर करने तक आपको रुकना नहीं है, और वो तो आपकी नई जर्नी होगी। आपने मान लीजिए क्लियर कर लिया, उसके बाद नई जर्नी है। पीएचडी में एडमिशन लीजिए, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में जाइए, ठीक है, एक्सप्लोर करिए, बहुत अच्छा है। तो ये तो आपकी नई शुरुआत हो रही है। तो आपको अभी कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। अभी आपको इनर मोटिवेशन की ज़रूरत है। आउटर मोटिवेशन रहेगा लेकिन वो पार्शियल होता है, वो टेम्परेरी होता है, लेकिन इनर मोटिवेशन जो रहेगा आपका, वो रहेगा आपका पूरा लाइफ, ठीक है। आपकी नई नई शुरुआत होते होते आपकी ग्रोथ होती जाएगी। पूरी ज़िंदगी ये इनर मोटिवेशन बना रहना चाहिए, ठीक है। वैसे ही इस पेपर के लिए भी जेआरएफ जो है ना, एक लाइन याद रखना मेरी, जेआरएफ कभी भी ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको सुपर ह्यूमन एफर्ट्स देने हैं। अगर आपको जेआरएफ बनना है तो सुपर ह्यूमन एफर्ट्स की नीड नहीं है, बिल्कुल नीड नहीं है इतने एफर्ट्स की। आप 12-12, 13-13 घंटे नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। आप नहीं निकाल पाओगे अगर 12-12, 13-13 घंटे पढ़ोगे। बहुत एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट 6-7 घंटे पढ़ लिया इनफ है। अच्छा पढ़ो, बेस्ट पढ़ो, बस वही आपके लिए इनफ है। 6-7 घंटे पढ़िए बस। अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। अभी बीमार नहीं पड़ना है, आप इमोशनली बीमार नहीं पड़ना है, फिजिकली बीमार नहीं पड़ना है, आपको मेंटली बीमार नहीं पड़ना। जेआरएफ के लिए कोई सुपर ह्यूमन एफर्ट्स नहीं चाहिए, ठीक है। आपको चाहिए रेगुलर और आपको रेगुलर रूटीन को फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद स्मार्ट कंसिस्टेंट अप्रोच। कंसिस्टेंसी मस्ट है। कुछ लोगों का ग्राफ आपने देखा होगा, ऐसा रहता है। ये आवर्स की लाइन है, ये टाइम दे रखा है आपका, और ये 10 आवर, 8 आवर, 6 आवर, 4 आवर, ये इस तरह से है। और ये जो है आपका, ये आपका डेज दे रखा है, ठीक है। ये आवर्स जो है ना, आप जितना ऊपर से स्टार्ट करो ना, कुछ बच्चे बहुत जोश में होते हैं, वो 10 घंटे 12 घंटे से स्टार्ट करेंगे अगले 2 दिन तक की, फिर यूँ ऐसे फिर ऊपर उठेगा, फिर नीचे। ये आपकी कंसिस्टेंसी नहीं शो कर रहा है, ठीक है। ये डिसिप्लिनरी एक्शन तो है ही नहीं, ठीक है। आपको ऐसा चार्ट बनाना है कि जो भले ही कम हो, ठीक है, जो भले ही कम हो, 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, आप यहाँ से स्टार्ट करो, थोड़ा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, थोड़ा ऐसे। ये है, ये बिल्कुल ठीक है। आपने पढ़ा होगा या फिर सुना भी होगा, अभी करंट अफेयर्स में आया था कोविड के टाइम पे, के शेप्ड रिकवरी इकोनॉमी की। तो आप के शेप्ड में नहीं जाना है, आपको ऐसे चलना है, कंसिस्टेंट रहना है, इतना ऊपर इतना नीचे नहीं जाना है। वो तो आप फिर अपनी प्रैक्टिस बर्बाद कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो आपको ऐसे रहना है। हाँ, वो अलग बात है आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, कोशिश करो 1-2 घंटा पढ़ लो बस, ठीक है, लेकिन पढ़ो, छूटना नहीं चाहिए। अगले दिन प्रेशर बन जाता है कि हाँ, अगले दिन प्रेशर बन जाता है कि मैंने लास्ट डे में कुछ किया ही नहीं, और सेल्फ रिग्रेट होने लगता है, तो वो मत करना, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कहाँ से आएगा, वो आपकी आएगा प्रैक्टिस से। कॉन्फिडेंस का पूरा खेल जो होता है ना, खेला होबे कि ना होबे वो वाला नहीं, खेला होबे जरूर होबे, लेकिन ये जो होगा वो आपका प्रैक्टिस से होगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, PYQs प्रैक्टिस करो, मॉक्स प्रैक्टिस करो, आपका खेला जरूर होबे, ठीक है। आप ज़रूर से ज़रूर इस कॉन्फिडेंस को पार कर लोगे, ठीक है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप क्लासरूम में बैठोगे, एग्जामिनेशन हॉल में आराम से दे पाओगे पेपर, ठीक है। ओके, अब हम लोग अपने इस सेशन के लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं, इंटर कर चुके हैं। अब इसमें मेरा एक आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, कमेंट सेक्शन में प्लीज़, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग अच्छे से कमेंट करिए कि आपकी कौन सी वीकेस्ट यूनिट है। पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी, पेपर 2 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सी वीकेस्ट यूनिट है। मैं कोशिश करूँगा उनके ऊपर जल्द से जल्द वीडियोज़ आ जाएँ, है ना, उनके ऊपर वीडियोज़ आ जाएँ जल्द से जल्द। अपनी वीकेस्ट यूनिट बताइए, हेजिटेट नहीं करना,
हेजिटेट नहीं करना, सब इक्वल फुटिंग पे हो, सब इक्वल फुटिंग में हो, सबको अपनी अपनी नॉलेज अपने स्तर तक है, ठीक है, बराबर हो सब, ठीक है। अभी आप लोग क्या कर रहे हो, आपको बताना है अपनी वीकेस्ट यूनिट, चाहे कोई भी हो, आप सभी को बताना है अपनी वीकेस्ट यूनिट। कमेंट सेक्शन में जा कर के मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आप तक की वो वीडियो या फिर आप तक की उसका मटेरियल एटलीस्ट पहुंच जाए, वीडियो नहीं सही तो मटेरियल पहुंच जाए, चाहे पीडीएफ फॉर्म में या फिर चाहे आपको इमेज फॉर्म में यूट्यूब दे दे या फिर कहीं पे हम सोर्स बनाएंगे, मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यही रहा मेरा सेशन। चलिए, धन्यवाद आपको सबको जुड़ने के लिए, धन्यवाद आप सभी का कि आप यहाँ पे जुड़े, इतनी देर तक कि हमें देखा, हमें सहा तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो सब्जेक्ट हैं उसमें आप पारंगत हुई हैं। धन्यवाद।